हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। तो मैंने क्लास 12th की जो 7C थी, तो पार्ट 1 मैंने बता दिया था। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन बताए थे। तो इसी प्रकार मैं आज क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करूँगा। 10 के 4 पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट करके आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ए नंबर है 10 का ए। तो इंटीग्रेशन 1/5 प्लस 2 माइनस 3x का स्क्वायर और dx। तो आपको देखना है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इतने को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो इसमें मान करके लगाएंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। माना 2 माइनस 3x इक्वल टी। तो आप इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन में संख्या का अवकलन कितना होता है, 0 हो जाता है। अब ये 3 रहेगा। x का अवकलन कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो 1 और dx बराबर dt। आपको दिख रहा होगा 0 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 एकम 3 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ dx केवल 1 है। तो यहाँ 3 को इसके नीचे ले आओ तो कितना हो जाएगा बेटा, dx बराबर dt बाई -3। अब dx की जगह dt/3 रखेंगे और इसकी जगह क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/5 को लिखना है √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर लिखेंगे, अब यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस टी का स्क्वायर। इसको क्या माना था, टी माना था, तो टी का स्क्वायर और dx और अपान -3। तो -1/-3 कॉमन कर लेंगे। 1/-3 कॉमन करेंगे, कोष्टक में कितना हो जाएगा, 1/√5 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ पे dx की जगह dt बन जाएगा, dt। अब इसमें एक फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, आपको पता होगा फार्मूला क्या लग रहा है। तो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² और dx बराबर होता है, फार्मूला आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला आपको इसकी जगह पे यूज करना है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/-3। अब इसका 1/a होता तो a का मान ये है और b x का मान ये है। तो कितना 1/a, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/√5 और tan इनवर्स x का मान कितना है, t है, और a का मान कितना है, √5 है, और प्लस c। अब t की जगह t का मान पुटअप कर देंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, 1/-3 यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। t का कितना माना था, तो आप देख सकते हैं t को कितना माना था, 2 - 3x। तो यहाँ रखेंगे 2 - 3x अपान √5 प्लस c।
ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आई बराबर मानते रहेंगे हर जगह। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा स्टॉप करके लगाने की कोशिश आपको करना है। इसी प्रकार 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 का बी नंबर, 10 का बी पार्ट आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 9x का स्क्वायर और dx। देखो dx और इंटीग्रेशन अपनी तरफ से मैं जोड़ लेता हूँ, आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ कैसे लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 का क्वेश्चन नंबर कितना है, बी है 1/1 प्लस 9x स्क्वायर। अब मैं किताब को साइड में रखता हूँ जिससे आपको हल करके दिखा सकूँ। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 9 का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 9 का। 9 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को पता है 9 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 1/9 तो कॉमन हो जाएगा, 1/9। और 9 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1/9। यहाँ डिवाइड करेंगे 9x² और dx। तो आप देखेंगे कि 1/9 इंटीग्रेशन 1/, में कितना हो जाएगा, 1/9 को क्या लिख सकते, तो 1/3 का स्क्वायर। यहाँ से 9 ख़त्म हो जाएगा तो कितना लिखेंगे, x² और dx। यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना है, अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आगे भी सवालों में प्रयोग होगा। तो इसकी जगह यूज करेंगे कितना हो जाएगा, 1/9 तो ऐसे ही रहेगा। अब 1/a चलता है, a का मान ये है, b का मान ये है, x का मान ये है और a का मान ये है। तो 1/a तो 1/1/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स x का मान कितना है, x ही है, इसका मान 1/3 प्लस c। अब देखेंगे 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 3/1 tan इनवर्स। ए भी 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3x प्लस c। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1 एकम 1, तो 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस c। ये आपके क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई बराबर मान लेंगे, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब देखेंगे 10 का सी नंबर देखेंगे। 10 का सी नंबर आपसे क्या कह रहा है, सी नंबर आपसे क्वेश्चन दिया है 1/x माइनस √x। इसका हमें क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है और dx अपनी तरफ से जोड़ना है। इंटीग्रेशन और dx दिया नहीं है तो अपनी तरफ से हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद आपको देखना है कि यहाँ से अगर हम ये जो x है
इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 बार रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन, आई होप आपको हम समझा सकते हैं थोड़ा सा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे रूट दो में रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 2 आता है। जैसे रूट थ्री का 3 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 3 आता है। ऐसे रूट एक्स और रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स। जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे रूट एक्स 2 बार आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्स की जगह कितना लिखेंगे बेटा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स और पूरे के ऊपर एक चल रहा है और डी एक्स। अब देखेंगे यहाँ से अगर हम रूट एक्स कॉमन कर लेंगे, इसमें तो 2 रूट एक्स है, इसमें 1 रूट एक्स है। तो रूट एक्स अगर हम कॉमन कर लेते हैं 1 पूरे के अपान रूट एक्स अगर मैं कॉमन कर लूँगा, यहाँ पे बचेगा रूट एक्स, यहाँ पे -1 और डी एक्स। अब आपको देखना है कि इतने को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो लिखेंगे माना रूट एक्स -1 बराबर टी। इंटीग्रेशन इसका करेंगे, रूट एक्स का कितना हो जाएगा, रूट एक्स का आपको याद होगा 2√x और डी एक्स 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। अब अवकलन करने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ पे 1/x है, तो यहाँ पे 2 को कहाँ ले आएंगे, गुणा में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/√x dx बराबर कितना हो जाएगा 2dt। जहाँ पे इसको इसके साथ मिला करके 2dt बनाना है। तो आपको थोड़ा सा साइड में बताता हूँ। इंटीग्रेशन, इसको ये वाला पद अलग लिख लेंगे, इसको इसके साथ ले आएंगे तो लिख सकते हैं 1/√x -1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1/√x और dx। इतने की जगह तुम्हें कितना लिखना है, 2dt लिखना है। इतने की जगह क्या लिखना है, t लिखना है। तो इंटीग्रेशन 1/t और यहाँ कितना हो जाएगा 2dt। अब देखेंगे इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/t और dt। अब देखेंगे 1 जो t है ये, तो 1/t अगर t के सापेक्ष होगा तो 1/t क्या होता है, log t हो जाता है, 2 log t प्लस c। तो 2 log t का मान आपका कितना है, तो t का मान कितना माना था, तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं t बराबर कितना माना था, √x -1 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सी के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का डी। टेन का डी नंबर आपसे क्या कह रहा है, 10 का डी नंबर आपसे दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1/b² प्लस a² और x² इतना दिया है। तो आपको इंटीग्रेशन लगाना है और dx लगाना है। इंटीग्रेशन लगा लो यहाँ पे और dx जोड़ लो। अब आपको देखना है कि ये कितना है, b² दिया है और ये कितना दिया है, x² दिया है। अगर यहाँ से x हम हटा लें तो फार्मूला मेरा बन जाएगा। तो 1/a का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, गुणा भाग भी कर देंगे। तो 1/a²। अब यहाँ भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1/b² a²। यहाँ देंगे a² x²a²। इसका गुणा भी किया है, भाग भी दिया है और dx। अब देखेंगे a² से a² ख़त्म हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 1/a² और इंटीग्रेशन 1
इंटीग्रेशन 1 अपान कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं b/a का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप देखेंगे इसमें क्या करना है मुझे, तो देखेंगे 1/a तो रहेगा ही, ये फार्मूला बन गया टेन इनवर्स वाला। तो फार्मूला एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा प्रयोग करना है। तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं ये वाला फार्मूला कैसे बन गया, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना होता है 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस c। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/a, की जगह ये b/a है तो कितना लिखेंगे b/a टेन इनवर्स x/a, a का मान कितना b/a और प्लस c। अब देखेंगे a कहाँ जाना है, तीसरा पद हमेशा ऊपर जाता है, इसमें भी कहाँ जाएगा a ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/a स्क्वायर और इनटू में a टेन इनवर्स ax/b प्लस c। अब आपको देखना है कि थोड़ा सा एक a से आपका एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो आपका कितना बचेगा 1/a टेन इनवर्स ax/ कितना हो जाएगा b प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से आ जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर ले चलते हैं आपको 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, cos 2/5x-2 ब्रैकेट क्लोज प्लस a⁴x+2 इतना दिया है आपको। तो इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन cos 2/5x-2 और पीछे dx लगा देंगे। यहाँ आप करेंगे इंटीग्रेशन a⁴x+2 और dx। इसको डायरेक्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको पूरे क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो cos t का अवकलन कितना होता है, तो बताते हैं आप लोग, sin t होता है। तो यहाँ कितना कर लेंगे sin, और t की जगह कितना है 2/5x-2। अब ये x जो जोड़ा होता है उसका करते हैं, तो x जोड़ा है तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अब लिखेंगे प्लस, अब a⁴x का कितना होता है, तो आप जानते हैं a⁴x का होता है log। अब इसकी पावर कितनी है, तो आप देखेंगे log और पहले होता है ऊपर कितना होता है a⁴ बिल्कुल सेम a⁴3x+2 और log a। और इसका 3 का करेंगे, 3x का कितना हो जाएगा अपान में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे अपान में 3 आ जाएगा। अपान में जब 3 आ जाएगा तो अब आप देखेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको 5 को आगे 2 को नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगा आपका i बराबर 5/2 sin 2/5x-2 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो a⁴3x+2 और पूरे के अपान log a प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका।
11 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कोष्टक में यक्स का क्यूब -1 और बाहर पावर लगी है 1/3 और यक्स की पावर 5। इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लो, यहाँ dx लगा लो। इसको दो भागों में हम तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यक्स की पावर 3 - 1 की 1/3 पावर, इसको तोड़ेंगे यक्स का क्यूब और यक्स स्क्वायर और dx। अब आप देखेंगे इतने क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो लिखेंगे माना यक्स की पावर 3 - 1 बराबर कितना मान लेंगे t। अब इसका करेंगे अवकलन, तो 3 का अवकलन कितना हो जाएगा 3x का, तो 3x की पावर 2, क्योंकि 3 आगे चला है, 3 में घट जाएगा, 2 बचेगा, और dx और 1 का देखेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा dt। t का करेंगे तो dt, तो यहाँ पे 1 0 हट जाएगा, कितना हो जाएगा, और 3 आपको लेना नहीं है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा dt/3। अब एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, एक्स स्क्वायर dx की जगह dt/3 रखेंगे और x की पावर t की जगह। अब यहाँ x पावर t का मान निकालो, तो 1 को इस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा x की पावर 3 बराबर हो जाएगा t-1, इतना हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन i बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा t की पावर 1/3, अगले ब्रैकेट में देखेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा t-1 और कितना हो जाएगा dt/3। अब इसका एक बार इसमें गुणा एक बार इसमें गुणा करेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t का गुणा करेंगे कितना, t की पावर 1 + 1/3 माइनस, ये तो सेम लगेगा 1/3, और यहाँ कितना हो जाएगा dt/3। 1/3 कॉमन कर लेंगे तो i बराबर 1/3, दोनों से कॉमन होगा, इसमें भी है इसमें भी है, तो अब इसका अलग अलग dt कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, कितना हो जाएगा t की पावर 3 एकम 3 1 4 4/3 और यहाँ dt माइनस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 और dt। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो i बराबर इंटीग्रेशन देखना है, i बराबर 1/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा t की पावर 4/3 + 1 4/3 + 1 माइनस t की पावर 1/3 + 1 1/3 + 1 प्लस c। तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/3, t की पावर 3 + 4 कितना हो जाएगा 7/3, यहाँ कितना हो जाएगा 7/3 माइनस t की पावर कितना हो जाएगा 3 1 4 4/3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4/3 प्लस c, और इसको ब्रैकेट में अभी रखेंगे, तो 1/3 का अगर मल्टीप्लाई कराना चाहें तो करा सकते हैं इसमें, तो t का मान भी पुटअप कर सकते हैं, t का मान जो माना था बेटा, तो यहाँ कितना करेंगे 1/3, t का मान कितना माना था, t का मान आपने माना था x की पावर 3 - 1 की पावर कितनी हो जाएगी 7/3, इसका 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 7/3, तो 3 से आपका 3 कट जाएगा तो 1/7 पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/3 होगा,
तो यहाँ पे आपको देखना है टी की पावर टी की जगह मान रखेंगे तो एक्स पावर 3 - 1 की पावर 4/3 और यहाँ 4/3, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, 4 पहुँच जाएगा प्लस सी। अब आपको देखना है, यहाँ देखेंगे एक बार दोबारा समझाएंगे, दिख नहीं रहा होगा आपको। आई बराबर 1/3, इसका ये 1/3 का इसमें गुणा कर लिया 1/3, और इसकी जो पावर 7/3 है, 7/3 सेम रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 7 यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ पे कितना टी का मान कितना था, एक्स का क्यूब -1 की पावर 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 यहाँ पहुँच जाएगा। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आई बराबर आप बता सकते हैं 1/7 और यक्स का क्यूब -1 की पावर 7/3 और -1/4 यक्स का क्यूब -1 की पावर 4/3 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा, बहुत सरल क्वेश्चन है। 13 का ए है और बी पार्ट भी है। तो cos √x/√x। अब इसमें देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन भी लगा देना है, आई बराबर, और dx अपनी तरफ से जोड़ देना है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपली है, तो आप इसमें मान लेंगे, मानने वाले सवाल बहुत सीखना है आप लोगों को। √x बराबर कितना मान रहे हैं, t मान रहे हैं। तो √x का अवकलन मैंने आपको सिखाया था, कितना होता है 1/2 √x, और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 2 को ले आएंगे इसकी जगह पे, तो 1/√x और dx बराबर कितना हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों को पुटअप करेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन काज t और 2 dt। तो आप आई बराबर देखेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन काज t और dt। तो देखेंगे इसका cos t का अवकलन कितना होता है, तो आप लोग जान सकते हैं cos t का अवकलन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। cos t का sin t होता है, तो 2 sin t प्लस सी। sin t की जगह मान रख दो, तो 2 sin t का मान कितना था, √x था प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 13 का ए पार्ट था। 13 का ए पार्ट के बाद आ जाता है 13 का बी पार्ट। 13 का बी पार्ट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब देखो 13 का बी नंबर क्या कह रहा है आपसे, तेरह का बी पार्ट। 13 का बी पार्ट दिया है इंटीग्रेशन 1 + x² पूरे के अपान कितना हो जाएगा, x² 1 + x। अब आपको इतने को आपको एक पद मानना है और इतने को आपको एक पद मानना अलग। इसको 2 बार इंटीग्रेशन 2 पार्ट में तोड़ के करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको i मान लेते हैं। तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 + x के नीचे पूरा लिख लेंगे, हर को पूरा लिखते हैं, x² 1 + x प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ dx और जोड़ना है। यहाँ पे देखेंगे x² / x²
1 प्लस एक्स और डी एक्स। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो आप देखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x² और dx। यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स और dx। तो i बराबर आप देखेंगे तो इसकी पावर ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इसको तो सेम ही रखेंगे, 1/1 प्लस एक्स, ये पूरा x है, ये ध्यान रखना, dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन आपका x की पावर 2 का कितना होता है, x की पावर -2 प्लस 1, नीचे भी माइनस का 2 प्लस 1। इसका समाकलन करेंगे तो 1/x का कितना होता है, log x, तो 1/x प्लस c। अब देखेंगे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो i बराबर x की पावर -1/-1 प्लस log 1 प्लस x प्लस c। अब आपको थोड़ा सा और देखना कि माइनस आगे लगा देंगे तो इसको अगर किसी का इन्वर्स होता है उससे 1/, में लिखा जाता है। i बराबर -1/x प्लस log मॉड में 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का इजीली तरीके से आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 का ए पार्ट पहले देखेंगे। चौदह का ए पार्ट आपसे कह रहा है, दिया है साइन m π/2 प्लस एक्स प्लस कॉज n π/2 माइनस एक्स, इतना दिया है। अब इसको क्या करना है, आपको समाकलन का साइन लगाना है पहले। इंटीग्रेशन i बराबर साइन m कोष्टक में π/2 प्लस एक्स और इसका अलग dx कर लें, प्लस इंटीग्रेशन काज n π/2 माइनस एक्स और dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों को ध्यान से पूर्वक करना है इंटीग्रेशन। अगर इस m का अगर हम मल्टीप्लाई अंदर करा दें तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन, या डायरेक्टली चलो करा देते हैं, साइन यहाँ पे हो जाएगा m π/2, यहाँ हो जाएगा m x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉज n π/2 माइनस n x और dx। अब देखेंगे i बराबर आपको देखना है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का आपको पता है माइनस का कॉज होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कॉज, अब पूरा पहले लिखेंगे m π/2 प्लस m x। अब इसका देखेंगे mx का करेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 1/m आएगा, प्लस अब इसका कॉज का करेंगे तो देखेंगे कॉज का साइन आता है साइन n π/2 माइनस n x। अब इसका करेंगे n x का, तो आप देखेंगे n x का करने पर माइनस का n आ जाएगा
प्लस सी। अब इसको यहाँ कॉमन कर लेंगे, इसको आगे कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा आई बराबर माइनस का 1/m कॉज, इसमें से m कॉमन कर लेंगे तो m कोष्टक में π/2 प्लस x, यहाँ पे माइनस का 1/n कॉमन करेंगे तो कोष्टक में हो जाएगा साइन π/2 माइनस x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजिली तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। अब देखेंगे ये आंसर करने के बाद अब आपको देखना है कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में 14 का बी नंबर, 14 का बी नंबर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसमें दिया है साइन ax प्लस बी कॉज ax प्लस बी। पहले इसमें इंटीग्रेशन लगाना है और dx अपनी तरफ से जोड़ना है और i बराबर मान लेना है। तो इसमें हम थोड़ा सा मान करके करेंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि इसको अगर हम मान लें, साइन मान लें तो साइन का अवकलन कितना हो जाएगा, कोज हो जाएगा। तो पहले मानेंगे, माना साइन ax प्लस बी बराबर कितना मानेंगे, ax प्लस बी बराबर कितना मान लेंगे, t मान लेंगे। इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, कॉज ax प्लस बी। अब ax का करेंगे कितना हो जाएगा, तो ax का करने पर आप लोगों का आ जाएगा a आ जाएगा, कितना आ जाएगा a। तो अपान में कितना यहाँ पे a कॉमन हो जाए, a आगे लिख लेते हैं और dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो a को ले आएंगे अपान में तो कितना हो जाएगा कॉज ax प्लस बी dx बराबर कितना हो जाएगा dt/a। अब आपको थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को इतने की जगह, थोड़ा सा दिख रहा होगा, इतने की जगह पीछे क्या मानना है, ये dt/a मानना है और इसकी जगह क्या मानना है, t मानना है। तो कितना करेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन t और dt/a। तो a को कॉमन कर लेंगे 1/a, तो यहाँ कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन t और dt। तो i बराबर 1/a और t का करेंगे कितना हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। तो i बराबर आप देखेंगे कि 1/a, t को कितना लिख सकते हैं, t को कितना माना था साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन ax प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी 2, सॉरी। अब देखेंगे आगे अपान में 2 प्लस सी। अब ये जो पावर है तो ये साइन की लग जाएगी, तो i बराबर आपका हो जाएगा 1/a साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपान 2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर यानी 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है इंटीग्रेशन dx अपान x अंडर रूट में ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया है। अब इस क्वेश्चन को समझना है पहले ध्यान से, फिर इसको करना है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना है
एक्स स्क्वायर को इसमें क्या कर देंगे, दोनों में भाग कर देंगे और एक्स स्क्वायर का गुणा भी कर देंगे। तो इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, ऊपर तो डी एक्स रहेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स तो आगे चल ही रहा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मैंने गुणा किया, एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, ए एक्स बटे ब्रैकेट लगा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे आगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स, एक्स स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा, केवल एक्स निकलेगा। तो अंडर रूट में आप बता सकते हैं एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दिया, एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दिया, तो एक्स स्क्वायर एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे ए बाई एक्स बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स एकम एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब आपको देखना कि एक्स एक्स साथ में मिलकर क्या बना लेगा, तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ए अपान एक्स माइनस 1। अब आपको इसको कितना मानना है, टी मानना है। अब यहाँ पे देखेंगे माना ए अपान एक्स माइनस 1 बराबर कितना मानेंगे, टी मानेंगे। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, तो आप देखेंगे कि 1 का इसको अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, टी को पहले ऊपर ले जाएंगे तो ए टी की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो माइनस का 1 बराबर टी हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, ए आगे चला जाएगा तो इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस तो आगे चला जाएगा, तो एक्स पर माइनस 1 इसका देखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं माइनस का ए एक्स की पावर माइनस का 2 और डी टी अपान कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप कि माइनस का एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का ए को ले आओ इस तरफ, तो आप देखेंगे 1 अपान एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर डी टी बाई माइनस का ए, इतना रखना है इसकी जगह पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अवकलन करना समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम पुटअप करके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहीं पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन, इसको क्या माना था, टी माना था, तो यहाँ कितना लिखेंगे, और इसको कितना माना था, डी टी माना था, डी टी बाई ए, तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 अपान टी का अंडर रूट लगा लेंगे और डी टी बाई माइनस ए कॉमन कर लेंगे, तो 1 बाई माइनस ए, तो टी की पावर ऊपर जाएगी तो इंटीग्रेशन टी की पावर कितनी, माइनस का 1/2 और डी टी, तो 1 बाई ए और इसका कितना करेंगे, टी की पावर आप देखेंगे माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन अब हटा देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जो, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी करेंगे माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1/a। अब टी की पावर कितनी है आपकी, तो आप देखेंगे टी की पावर 2 एकम 2, तो टी की पावर इतनी बचेगी 2 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस सी, तो 2 को इसके ऊपर ले जाए तो 2/a टी की पावर 1/2 प्लस सी, 2/a टी का मान रख सकते हो आप अंडर रूट में, कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं a अपान एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो x का अगर गुणा कराना चाहे करा सकते हैं, तो माइनस का 2/a अंडर रूट में एक्स ए माइनस एक्स अपान एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली तरीके से बताया मैंने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर पावर कितनी दिया है 4 + 1 की पावर दिया है 3/4। अब इसमें भी क्या करेंगे, 4 घात को क्या करेंगे, 4 का सभी में भाग करेंगे। 4 को जब सभी में भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 4 का पहले इसमें भाग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 का जब भाग करेंगे तो यहाँ कितना 4 बार निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन dx बराबर यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ करेंगे 4 का भाग करेंगे तो x की पावर 4/x⁴ प्लस 1/x की पावर 4 की पावर कितनी है 3/4। अब देखेंगे x की पावर 4 का तो मैंने भाग कर दिया, तो गुणा करेंगे तो ये पावर में देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा साइड में हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे x की पावर कितनी थी, x की पावर है 3/4। अब इसकी 4 पावर निकालना, तो x की पावर अगर हम 4 करेंगे और 3/4 है तो 4 से 4 कट जाएगा तो x पावर कितना आ जाएगा 3। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा, तो आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ से कितनी पावर आएगी 3 पावर। अभी मैंने समझाई 4 से 4 पावर कट जाएगी, 3 पावर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन dx अपान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ x की पावर 3 इससे बाहर निकलेगी और यहाँ से भाग किया तो कितना हो गया, इससे ये कट के कितना बना लेगा 1 बना लेगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और पावर कितनी 3/4। अब इसमें मान लेंगे, माना 1 + 1/x की पावर 4 बराबर कितना मान लेंगे t। अब इसको हम क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो हो जाएगा 1 + x की पावर -4 इक्वल t हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका -4 आगे आ जाएगा और x की पावर -4 -1 और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो -4 x की पावर -5 dx बराबर dt। तो यहाँ 4 को इस तरफ ले आओ तो x पर कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर -5 को लिख सकते हैं 1/x की पावर 5 और 4 और dx बराबर dt/-4 इतना लिखेंगे। तो जहाँ पे ये लिखा है, अब आपको दिखा दें थोड़ा सा, यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। तो dx/5 यही बेटा 1/x की पावर 5 dx लिखा है, इसकी जगह dt/4 लिखेंगे और इसकी जगह कितना मानना है t मानना है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, इंटीग्रेशन 1/t की पावर 3/4 यहाँ dt/-4 करेंगे तो यहाँ देखेंगे 1/-4 कॉमन हो जाएगा। इंटीग्रेशन t की पावर ऊपर जाएगी कितनी, और t की पावर -3/4 और dt। तो -1/4 dt का करेंगे कितना हो जाएगा -3/4 + 1 और -3/4 + 1 + c। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/4
यहाँ पे देखेंगे टी की पावर कितनी हो जाएगी, -3 + 4/4। नीचे कितना हो जाएगा, -3 + 4/4 + c। अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ कितना बचेगा, -1/4। टी की पावर बचेगा, 3 में 4 चला गया तो 1/4। यहाँ भी 1/4 + c। 4 से आपका 4 कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस टी का मान रख दो। यहाँ पे टी का मान कितना बना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टी का मान कितना बना था, 1 + 1/4 = टी। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1/x की पावर 4 की पावर 1/4 + c। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, बस माइनस इतना आंसर इसका हो जाएगा। ये आपका था 16 नंबर क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली सी आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन लगा लेना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अब मैं प्रश्नावली डी आपको कल सॉल्व करवाऊँगा, ध्यान से देखना है आपको।